नमस्कार, मैं पलक यादव स्वागत करती हूं आपका एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र सिंह राणा की पुत्री प्रियवंदना राणा का बेहट पहुंचने पर उनके समर्थकों ने फूल मालाएं एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस दौरान अमित अग्रवाल, अविरल अग्रवाल, आदित्य गर्ग, निकितन जैन, नमित जैन, प्रिंस सैनी, हिमांशु सैनी की मौजूदगी रही। चिलकाना के ग्राम धूलाहेड़ी में स्थित श्री बालाजी धाम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 5 दिन से चल रही मूर्ति स्थापना पर हवन पूजन कर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्री बालाजी धाम के संस्थापक ओपन महाराज ने बताया कि मंदिर में मूर्ति स्थापना को 5 दिन तक चले अनुष्ठान में मेहंदीपुर बालाजी महाराज व राम दरबार सहित अन्य मूर्तियों की स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हवन यज्ञ कर बालाजी महाराज में अन्य देवताओं की आरती की गई। तत्पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पंडित जयंती प्रसाद, बिट्टू गादड़ी, बालकृष्ण शर्मा, डॉक्टर दीपक सैनी, अनिल सैनी, मयंक सैनी, अनिल कुमार सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र के गांव चोरी मंडी, मानकपुर, मंडोरा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर मनमोहक झांकियां भी शामिल रहीं। इस दौरान संत गुरु रविदास जयंती की शोभा यात्रा में बैंड बाजे धार्मिक धुन बिखेर रहे थे, जिस पर युवा जमकर डांस कर रहे थे। वहीं क्षेत्र के गांव कातला खुर्द में भंडारे का आयोजन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी कपिल देव, सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, राजेंद्र गिरी पुलिस फोर्स के साथ अलग अलग टीमें बनाकर शोभा यात्रा का भ्रमण करते रहे। कस्बा गागल हेड़ी और पासकर गांव दीनारपुर में रविदास जयंती पर बैंड बाजों के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा और भाजपा नेता जगपाल सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शोभा यात्रा रविदास मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस रविदास मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही और गाँव में लोगों ने शोभा यात्रा कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी संदीप आधना पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। इस दौरान आधार शर्मा, योगेश कुमार, रमेश राज सिंह, सनात सतपाल विशेष सहित भक्तगण मौजूद रहे। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहट रोड पर अवैध तरीके से दवाइयों का गोदाम बनाया हुआ था, जिस पर आज सहारनपुर ड्रग विभाग ने छापेमारी की तो मौके पर भारी संख्या में दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ, लेकिन वहां पर इनके रखने के लिए कोई वैध कागज नहीं था। ड्रग विभाग की टीम ने गोदाम को कब्जे में करते हुए दवाइयों के 5 सैंपल लैब में भेजे हैं। सहारनपुर ड्रग आयोग का कहना है कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दवाइयों की कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही ड्रग विभाग कार्रवाई में जुटा है। मुझे गोपनीय सूत्रों से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अग्रसेन वाटिका स्थित एक अवैध गोदाम औषधियों का संचालित किया जा रहा है, जिसके निशानदेही में मेरे द्वारा मंडलीय टीम, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर लवकुश प्रसाद सहारनपुर, ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे की टीम गठित की गई और थाना कोतवाली क्षेत्र में आकर हम लोगों ने यहाँ पर अग्रसेन वाटिका में जो इसकी प्रोप्राइटर, जिनका एक लाइसेंस है, प्रोप्राइटर उन्होंने बताया मेरा गोदाम है और मैंने अभी इसका लाइसेंस नहीं लिया है, तो टीम के द्वारा मौके पर सभी औषधियों को सीज किया गया, सील किया जा रहा है और 5 नमूने मौके पर लिए गए हैं और विवेचना पूर्ण करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर सहारनपुर के द्वारा माननीय सक्षम न्यायालय में प्रवाद दाखिल किया जाएगा। तो कितनी दवाइयां और कितने सहारनपुर सड़क के निर्माण न होने को लेकर व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए अपनी दुकान बंद करके सराय चौक पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक मनोचा ने बताया कि सड़क न बनने की वजह से धूल मिट्टी दुकानों में जाती है, आए दिन जाम लगा रहता है और जब इसकी शिकायत नगर निगम को की जाती है तो वे अन्य विभागों को दोष देते हैं, लेकिन व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज बड़ा व्यापारियों के लिए मैं समझता हूँ कि दुखद दिन है कि 8 महीने बीत गए, दिवाली बीत गई, ईद बीत गई, नया साल बीत गया, क्रिसमस बीत गई, 26 जनवरी भी हमने मना ली, लेकिन वो सारे त्यौहार धूल और मिट्टी की भेंट चढ़ गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हर व्यापारी को चौकी सराय के 2 कर्मचारी केवल इस काम के लिए रखने पड़ते हैं कि अपने दुकान से मिट्टी बाहर निकालें।
हर व्यापारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेलने का काम कर रहा है। और शायद ही कोई दरवाज़ा प्रशासन का ऐसा होगा, नगर निगम का ऐसा होगा, बिजली विभाग का ऐसा होगा, स्मार्ट सिटी का ऐसा होगा जिसको खड़काने का काम यहाँ के व्यापारियों ने ना किया हो। जब स्मार्ट सिटी पर जाते हैं तो बिजली विभाग का हवाला दिया जाता है, जब बिजली विभाग पर जाते हैं तो वो केवल एक बात कहने का काम करते हैं कि ये तो स्मार्ट सिटी का काम है। स्मार्ट सिटी वालों पे जाते हैं, नगर निगम नहीं इसमें सहयोग कर रहा है। भैया ये तुम्हारे आपस के विभागों का तालमेल, रिश्वत लेने और गंगो कोतवाली क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी युवती ने गांव खेड़ी निवासी युवकों पर छेड़खानी एवं मारपीट का आरोप लगाया है। युवती ने कोतवाली गंगो में तहरीर देते हुए कहा कि खेत में काम करते समय कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के पिता एवं भाई के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। खेत में थे सारे, हम पर थे दूसरे खेत में। मेरी सिस्टर मोमिंग काम कर रही थी खेत में, गोबर पाती थी, तो दो लड़के आए ट्रैक्टर ले गए। मैं मेरी दीदी की गलत कमेंट कर रहे थे, उन्हें छेड़े थे। नगर पंचायत छुटमलपुर में टेंडर प्रक्रिया के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ। मारपीट की भी आ रही है खबर। मामला पहुंचा थाने। नगर पंचायत अध्यक्ष शमा प्रवीण ने अपनी बहन, देवर और अन्य लोगों पर मारपीट करने के लगाए गंभीर आरोप। मैं नगर पंचायत में बैठी हुई थी अपने ठेकेदारों के साथ। उन्हें काम आज टेंडर खुलने थे, टेंडर के लिए मैंने उन्हें सबको बुला रखा था काम देने के लिए। एकदम अचानक आए मेरे ससुराल वाले, उसमें मेरी बहन भी है, देवर, तीनों चारों आके मेरे पर हंगामा किया, बहुत बुरा हाल किया, मेरे पर मार पिटाई की। और जो ठेकेदार था उन्हें बहुत मारा पीटा, उनकी कोई गलती नहीं थी। सब मुझे शुरू से ही मारने की कोशिश करी जा रही, बहुत ज़्यादा परेशान करते। पहले भी आपने कोई कंप्लेंट दी है? जी मैंने दी थी, हाँ FIR लिखाई थी उनके खिलाफ, पर इन्होंने कोई, पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये कह दिया मुझे क्या सबूत है आपके पास। मारपीट किस किस ने किया आपके साथ? मेरे देवर ने किया मारपीट, और भी जो देवर के साथ थे सब क्या नाम है? जी की है, मोनू हैं, और भी सभी हैं, फेम है, सब हैं उनमें। और जी में सोनू मोनू सारे जो हैं। संवन्नी 2024 सोनू निगम नाइट की सभी तैयारियां पूर्ण। शाम को भव्य आयोजन का होगा शुभारंभ। नाइट कार्यक्रम के लिए सोनू निगम पहुंचे सहारनपुर। यहां कॉस्मोस ग्रीन कर्स और से सुशील गाबा और CIS के अध्यक्ष रविंद्र मिंगलानी ने उनका स्वागत किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। धन्यवाद।